मोहम्मद साहब, क्या जो बात कह रहे हैं गोरेजा साहब, क्या वाकई उस तरफ जाए? एक तो जो सप्लाई प्रॉब्लम है, अमार ने कहा कि सरप्लस सप्लाई इज़ अ गुड प्रॉब्लम अगर आप डिमांड बढ़ा दें। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी आजकल कि हमने अभी $1.7 बिलियन के मज़ीद सोलर पैनल्स मंगा लिए, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो मज़ीद कम होगी। मगर वो कह रहे हैं इवन दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम। अगर हम डिमांड बढ़ाते हैं, डिमांड हैज़ टू बी ड्रिवन बाय इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं 30% की ये गुंजाइश देख रहे हैं उन तमाम एरियाज़ में जो आपने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो डेट की सूरत में हो और दीगर मामलात की सूरत में हो। आपको लग रहा है कि ये सप्लाई प्रॉब्लम टू अ गुड प्रॉब्लम हम कन्वर्ट होने जा रहा है? और आप जरा आप व्हीलिंग चार्जेस की भी बात करते हैं, मैं चाह रहा हूँ आखिर में उस पर भी कमेंट कर दूँ। ओके, देखिए, आई विल टेक अमार्स पॉइंट। हैविंग सप्लाई, वी आर लकी टू हैव सप्लाई। देखिए, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, हम सबको पता है, जहाँ बिजली है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास बिजली नहीं है। पाकिस्तान के पास आज माशाल्लाह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जनरेशन का, ऑयल एंड गैस का, तो वी आर लकी इन दैट रिस्पेक्ट। बट हमारी प्लानिंग का फुकदान और गलतियों की वजह से, जैसे मैंने कहा, पिछले 20 सालों में देखना चाहिए, फ्रैंकली ये कैबिनेट इन चीज़ों को नहीं देख सकती है। ये काम होता है इदारों का। मैंने ऐसे गवर्नमेंट, आई मीन कि हमारे जो इदारे थे, नेपरा, NTDC, PPIB, इनका काम था, उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। आई जस्ट टच अपॉन दैट एंड देन आई आंसर द क्वेश्चन। गलतियाँ क्या हुई हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने जब रिपोर्ट की तो हमने कहा कि जी डॉलर बेस्ड रिटर्न क्यों हो पाकिस्तान में, रुपी बेस्ड रिटर्न हो। उसके बाद रुपी ने बड़ा डिप्रिशिएट किया, जो कि अनफॉर्चुनेट था। बट आज की तारीख में तो हमारा करेंसी काफ़ी हद तक स्टेबल है, हमारी रेमिटेंसीज बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स आर रीजनेबल, हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल में है। हमें सोचना होगा और हमारे इदारों को सोचना है, ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है टू रिकमेंड कि जी हम डॉलर बेस्ड रिजीम क्यों रख रहे हैं इस मुल्क में, वाई नॉट रुपी बेस्ड रिजीम। जिसको इन्वेस्ट करना हो रुपी बेस्ड में करे, क्योंकि ये डॉलर डिप्रिसिएशन जब होती है तो बिजली की कीमत बहुत बढ़ जाती है। इट्स अ विशियस साइकिल दैट वी स्टक इन। सिमिलरली जो हमने 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, हम 10 साल में डेट पे ऑफ करते हैं। IPPs के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इक्विटी पे बैक 3 से 4 साल में हो जाता है। 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? हमने सोचना चाहिए था हमें 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट करें, 15 साल के करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देखिए, आज जो हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। अगर हमने ये कोल बेस्ड प्लांट या रिन्यूएबल्स या हाइड्रो या न्यूक्लियर ना लगाया होता तो आज हमारी एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा होती, RFO बेस्ड और वटेवर। तो देयर इज अ प्लस एंड अ माइनस बोथ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे इदारों को जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम ये बहस करते रहेंगे और मसाइल हल नहीं होंगे, पहली बात। एंड आई कम टू द सप्लाई एंड डिमांड क्वेश्चन। दूसरी बात, आपने पहले पूछा था टेक एंड पे, तो हम जो निगोशिएट जिनसे करेंगे उनको हम टेक एंड पे लेके जाएंगे। लेकिन जब हम प्योर टेक एंड पे जाते हैं तो कोई प्लांट अगर 10% चलता है और हमें उसकी ज़रूरत है सिस्टम को, तो 10% तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो हमारा टेक एंड पे मॉडल ये है विच इज़ हाइब्रिड टेक एंड पे, कि जो उनका खर्चा है एक्चुअल वो देंगे, एक्सेस नहीं देंगे, और उनको जो रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट वो टेक एंड पे के बेस पर होगा, जितनी बिजली चलेगी उतना होगा। आई कम टू के डिमांड सप्लाई किस तरीके से सही होगी। देखें, कुछ इन मसाइल के जो हल है ना वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, परमानेंट सोल्यूशन। और वो क्या है? वो 2 चीज़ें। नंबर 1, जैसे खालिद मंसूर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि वी नीड अ पावर मार्केट इन दिस कंट्री। हम पिछले 5-10 साल से बातें कर रहे हैं, अब आई थिंक अवेयरनेस बिल्डअप हो गई है मुल्क में कि वी नीड अ पावर मार्केट। पावर मार्केट हम बनाएंगे, ये होलसेल मार्केट तो अगले 3-4 माह में आ सकती हैं, बट प्रॉपर उसको रिटेल लेवल तक जाने में शायद 2-3 साल लगेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, हमें प्राइवेट सेक्टर को ये सारे काम देने पड़ेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चलाना, ये ट्रांसमिशन करना, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। इट हैज़ टू बी अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। देखिए ना, सिंगल बायर मॉडल में क्या होता है कि एक तरफ पावर जनरेशन कंपनीज बिजली बेच रही हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर है, इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक। बीच में सरकार खड़ी है, सरकार इज बाइंग, सरकार इज सेलिंग, सरकार हैज़ नो बिजनेस। Market will do it. Sarkar has to come out, market has to replace. So we have to go towards that. But ये markets, ये private sector, ये distribution, transmission का privatization, ये सब में थोड़ा time लगेगा, right? It will be a 2-3 year process. So what do we do immediately? The problem is immediate. जो हमारा डिमांड सप्लाई का इशू है उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी जो कि इमीडिएट मेजर्स करने होंगे, और ये बड़े अर्जेंट मेजर्स हैं। बिकॉज जिस तरीके से दुनिया में स्टोरेज की कॉस्ट कम हो रही है और जिस तरीके से नेबरिंग कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही हैं, हम पीछे रह जाएंगे अगर हमने फास्ट एक्ट नहीं किया। तो 3 चीज़ें, एक तो रियलिटी ये कि हमारे पास साउथ में कैपेसिटी ज़्यादा है और नॉर्थ में डिमांड ज़्यादा है। अब ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट को ख़त्म होने में तो शायद 1-2 साल लगेंगे। व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करें
हम 5 साल का फॉर एग्जांपल पैकेज दे देते हैं कि अगले 5 साल तक एक रेट पर अगर मेरी एनर्जी कॉस्ट है लेट से 10 रुपये और मैं 25 रुपये की बिजली बेचता हूँ तो कैपेसिटी में मुझे 15 रुपये तो आए। जो कैपेसिटी में मुझे ज़्यादा पैसे मिले, मेरा रेवेन्यू बढ़ा अगर हमारा, तो उसका इम्पैक्ट नॉर्थ की इंडस्ट्री पे भी जाएगा बिकॉज उसकी भी कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। तो वी नीड टू कम अप विथ अ मॉडल वेयर बाय, जैसे हमारे ने ऑक्शनिंग का कहा, इट मे बी और मे नॉट बी ऑक्शनिंग, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट, बट बॉटम लाइन इज कि जहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी है वहाँ पर हम इंडस्ट्री को लगवाएं। नॉर्मल इंडस्ट्री लगे, कुछ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, डेटा सेंटर्स हैं, स्मेल्टर जैसे हम बात कर रहे थे रुहेल वगैरह के साथ। सो जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री हो वो लगे, गिव देम अ पैकेज फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, और उन सालों में जब तक हमारा एक परमानेंट हल नहीं होता तो हमारी बिजली ज़्यादा बिकना शुरू हो, हमारा कैपेसिटी का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ साथ पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नंबर वन, दैट्स नंबर वन, दैट इट हैज़ टू बी स्लाइटली इनोवेटिव देन व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। सेकेंडली, हमें व्हीलिंग चार्ज, एक रीज़नेबल व्हीलिंग चार्ज इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम जो कहते हैं कि जी 26-28 रुपये, कोई व्हीलिंग नहीं होगी इस रेट पर। आइडियली ये अगर 8-9 रुपये होता, 7-8 रुपये होता तो इट वुड हैव बीन आइडियल। मुझे लगता है कि शायद 8-9 रुपये मुश्किल होगा, शायद हम 12-13 को अचीव कर सकें। और वो भी कैसे अचीव होगा कि हमें अपना टैरिफ रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर हमें फिक्स टैरिफ थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये माहाना ज़्यादा हो जाता है और हमारे मुल्क में व्हीलिंग आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि जब व्हीलिंग आएगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपकी कैपेसिटी रेट जब कम होगा तो इवेंचुअली उस 100 रुपये का इम्पैक्ट भी इतना फील नहीं होगा मुल्क को, तो व्हीलिंग हमें करनी होगी। थर्डली, हमें इमीडिएटली सोचना चाहिए नेट मीटरिंग का। जिस स्पीड से सोलराइजेशन हो रही है और जिस रेट पे हम सोलर नेट मीटर कंज्यूमर से ख़रीद रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है जी। अगर मैं सोलर ख़रीदता हूँ तो 8-9 रुपये 10 रुपये होना चाहिए। तो ये नेट मीटरिंग, व्हीलिंग, ये जो सप्लाई जहाँ पर है एक्सेस, वहाँ पर कुछ पॉलिसी लाना, ये चीज़ें इमीडिएट करनी पड़ेंगी। एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में विल हैव टू गो टुवर्ड्स अ पावर मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन। फिर साहब, और रोहित साहब, आपने भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ, क्योंकि बात यहाँ आ गई है कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सो पावर सेक्टर प्रॉब्लम इसेंशियली सिर्फ पावर सेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसमें आप क्योंकि सिर्फ पावर सेक्टर के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे करियर में इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ वाबस्ता रहे हैं, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है, बड़ी कंपनीज़ के साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं। इस मसले से हम निकल सकते हैं और क्या सॉल्यूशन आपके जहन में? आई थिंक जो मोहम्मद अली कह रहे थे, आई थिंक वी हैव टू सिट डाउन एंड लुक एट न्यू एरियाज। हम जस्ट बिफोर द शो स्टार्टेड हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि मैं 2-3 दिन पहले एक केपी का इन्वेस्टमेंट शो था और एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं यूएस में होता हूँ, आई एम गोइंग टू इथोपिया, आई एम गोइंग टू बाय 2000 मेगावाट्स ऑफ कैपेसिटी। और वो डेटा सेंटर बना रहे थे और वो डेटा सेंटर यहाँ होस्ट, मतलब उनकी कंट्री इथोपिया में होस्ट करना चाह रहे थे और वहाँ उनको ऑफ़र मिल रही थी 3 या 4 सेंट की। अब ऑब्वियसली 3-4 सेंट हम नहीं कर सकते, बट क्लियरली अगर हम एक मार्जिनल बेसिस पे फ्यूल प्लस कुछ कैपेसिटी पेमेंट हम जो रिकवर कर लें, इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को हम करें कि जो वो ब्लॉक्स में 500, 1000, 2000 मेगावाट्स की करें। वन ऑफ द चाइनीज़ कंपनी ऑल्सो सेट कि भाई हम एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगाना चाहते हैं, वो भी एक पावर गजलर है बेसिकली, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि इन एडिशन टू लोअरिंग द टैरिफ, ये जो नॉर्मल इंडस्ट्री तो ग्रो होगी, जिस तरह गौर साहब ने कहा कि 9 सेंट्स हो जाएँ तो हम, अब वो कितना, अगर हमारा बेस ही 3000 है, 3500 है तो 4 हो जाएगा, 4.5 होगा। बट वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विथ न्यू आइडियाज़ कि भाई हम स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ यार एवरेज पे क्या होगा, थिंक इंक्रीमेंटली एंड सी कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको फिर हम ये प्राइस पे देखें, हमारी एक्चुअली सबके लिए फिर वो कैपेसिटी प्राइस बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो सप्लाई साइड की जो प्राइसिंग की बात थी, जो ये साउथ नॉर्थ की, जस्ट टू क्वान्टिफाई दिस नंबर हमने कैलकुलेट किया था, बिकॉज इस वक्त LNG के प्लांट्स चल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये 24 रुपये है, एंड साउथ के 14-15 रुपये वाले प्लांट्स बंद पड़े हुए होते हैं, राइट। दिस हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कम 200 बिलियन रुपए इसकी वजह से वी आर लूजिंग आउट, राइट। एंड इसके ऊपर HVDC भी लगाया था 4000 मेगावाट की, वो फुली फंक्शनल नहीं है। एंड एज मोहम्मद अली सैड के ये तो हमने 2015 में सारे प्रोजेक्ट एनविजिज किए थे, अगर 10 साल बाद भी अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो देयर समथिंग रॉन्ग इन दैट। वो एक इशू है। जो टैरिफ में आपने पॉइंट आउट किया, 4 रुपये ऐसे हैं जो वो दे कॉल PHPL सरचार्ज, मतलब जो पुराने सर्कुलर डेट है जो करंट कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इंटरेस्ट वो आप लोड कर रहे हैं।
सो क्लियरली ये जो टैक्सेस की रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आई थिंक दिस आल्सो शुड फिगर इन कि जो चार्जेस हैं उसकी कॉम्पोजिशन देख के उसको तो कम से कम ख़त्म करें ना, जो करंट से कुछ ताल्लुक़ नहीं है इसका। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम देखा जा सकता है। आप ऐसा मैं भी आपसे भी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज फॉर्मर चेयरमैन एप्टमा, आपको नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हों, एक ऐसे सिनेरियो में हम एंटर हो रहे हैं जिसमें लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, सरप्लस सप्लाई, और जब गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो पावर की प्राइसिंग है उसको कम करें, कि डिमांड बढ़े पावर की और हम इस मसले से निकलें। इसमें मैं टाइम की अहमियत को बहुत ज़ोर दूंगा कि ये जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें शायद मुझे सही नंबर नहीं पता, अगर मोहम्मद अली साहब बताएं कि नेक्स्ट 5 साल में मज़ीद कितनी बिजली एडिशन होने वाली है, अगर 10, 12, 15 हज़ार मज़ीद नाज़िल होने वाले हैं नेक्स्ट 5-6 साल में, तो अगर आज हम ग्रो भी करेंगे तो हम 0.0 पे ही रहेंगे। अगर हम 1000 ग्रो करते हैं और 1500 ऐड हो रहे हैं तो हमारी पोजीशन जो है वो एग्रीवेट होगी, सॉल्व नहीं होनी। तो हमें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चाहिए, तब जाके हम इस पोजीशन में होंगे कि ना सिर्फ पुराने बैकलॉग को कवर करें बल्कि नए आने वाली कैपेसिटी को भी एब्जॉर्ब करें, वो भी अच्छी खासी प्राइसेस पे हैं। सर अगर आप कुछ बताएंगे कितना आने वाला है? और आने वाले वक्तों में जो आ रही है बिजली जो ऑलरेडी कमिटेड है वो न्यूक्लियर और हाइड्रो है प्राइमरीली, तो उसकी एनर्जी कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर अगेन डेट अगर 10 या 12 साल का है तो उसका इम्पैक्ट होगा। पर वो मेगावाट्स कितने मतलब मगर वाकई उसकी क्योंकि बहुत मैसिव कैपेसिटी चार्जेस तो उसके होंगे। ये टॉकिंग अबाउट 6 to 8,000 मेगावाट, 8 to 10,000 रादर, 8 to 10,000। लेकिन उसके ऊपर आजकल बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरीके से तो उसका हम पीरियड थोड़ा एलोंगेट कर लें, एक्सटेंड कर लें, सॉरी। जो हाइडल होगा तो PSDP फाइनेंस्ड होगा प्रॉब्लम। हाँ, PSDP होगा, रीलेंट लोन्स होंगी, न्यूक्लियर के अंदर भी रीलेंट लोन्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन मगर फिर कंज्यूमर पर उसका कैपेसिटी चार्जेस का इम्पैक्ट नहीं आएगा। आ सकता है, लेकिन आएगा, लेकिन साथ साथ आपकी डिमांड ग्रो भी कर रही है ना, क्योंकि आपके ट्रांसमिशन जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो अगले 1-1.5 साल में सॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके यूसेज बढ़ जाएगा। तो वी ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट। तो दूसरे इंडस्ट्री के इसमें मैं ऐड करूँ, आज के दिन जो डिबेट है उसका मकसद ये है कि हमने ये आखिरी मौका है, कर डालो पाकिस्तान के लिए, ये आपकी जो है वो सीरीज़ चलें। हमें अपने मसलों को जो है आज अपनी ज़ात से बढ़ के जो है वो निकल के सोचना होगा, और हुकूमत ने भी अगर जो गलतियां की हैं उसको ओन करना पड़ेगा, उसको आवाम पे डाल देंगे कि जो गलतियां की हैं, प्लानिंग नहीं ठीक थी, 43,000 मेगावाट लग गया, कहीं इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही, हम दोबारा से 12,000 मेगावाट मेरे हिसाब से लगाने जा रहे हैं। हमें पानी की स्टोरेज की ज़रूरत है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छा है हाइडल उसमें, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट ऑफ इज एनर्जी, तो उसको उस तरह से गिने, उसको ये कैपेसिटी पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आना ही टेक एंड पे है कि जितनी बिजली बेचोगे उसके पैसे मिलेंगे जिस इदारे। अगर ये आज मोहम्मद अली साहब ने ये ना कर डाला, ये इनको जो मौका मिला हुआ है, ये 1.1 ट्रिलियन है और आने वाला भी 1 ट्रिलियन है, दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टेक एंड पे जाना है। ये टेक और पे पे नहीं जाना कि बिजली बनाए दे ना दें पैसे लेंगे। इस कॉन्सेप्ट से निकलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, यही पाकिस्तान की तरक्की का राज है, यही हमारी बेसिस है, इसी वजह से हर चीज़ रुकी हुई है। एनर्जी इज़ आवर बेसिक प्रॉब्लम। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली साहब ज़ाहिर जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे वो सपोर्ट मिले और उस तरीके से वो डिलीवरी भी हमें नज़र आ रही हो। नाज़रीन, आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए, कर डालो की जो ट्रांसमिशन है आपने देखी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आए हैं, सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हुए, उनके सोल्यूशन की भी बात हुई है। डिमांड पाकिस्तान को बढ़ानी है, तरक्की पाकिस्तान ने करनी है, इंडस्ट्री ने ड्राइव करना है। जो मोहम्मद अली साहब कमिट कर रहे हैं कि वो बहुत मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं ताकि जो टैरिफ है वो कम हो, और अगर जितना कहा जा रहा है उतना कम हो जाता है तो ज़ाहिर है उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा।